आगामी मनपा चुनाव के चलते प्रभाग क्रमांक 30 में रहने वाले महिलाओं की ओर से इस प्रभाग की समस्याओं को जानने का प्रयास हमने किया। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इस वार्ड में किस तरीके की समस्या और रोजमर्रे की जिंदगी में फेस कर रहे हैं, उनसे हम लोग पूछने जा रहे हैं। या कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। नमस्ते मैडम, तो आप जिस वार्ड में प्रभाग क्रमांक 30 में आप रह रहे हो, वहाँ किस तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे? हम लोग की जो सबसे पहली समस्या है वो गंदगी है। हम लोग अभी घूम करके आए, देख करके आए, लोग कैसे गंदगी में रह रहे हैं और उनको बहुत शिकायतें उस चीज से कि वहाँ पर मच्छर है, उससे बीमारियां हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि हमारी पूरी लाइफ बीत गई है गंदगी के सामने, हमारे घर है। हमको बोलते हैं आप लोगों को इधर से गुजरते हुए नाक पकड़ते हो, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इधर रह रही है और हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। पता नहीं पिछले कितने साल से 27-28 साल तो हो गए लोगों को, अभी तक कुछ वो ऐसा का वैसा पड़ा है। ऐसा कोई आया नहीं नगर सेवक जो यहाँ पे कुछ काम किया है। अभी हमें नरेंद्र पुरोहित से ये आशा है कि ये काम करेंगे और यहाँ की सुविधा देखें। और बहुत से घरों में हमको नहीं, लोगों को, जनता को भी ये है कि आशा है नरेंद्र पुरोहित से कि ये काम करेंगे और देखेंगे यहाँ का सुधार करेंगे, ये एरिया भी सुधारेंगे। और एक चीज है कि जैसे आपने कहा कि गंदगी की बात है, तो इसके पहले जो नगर सेवक थे, जो भी XYZ थे, उन्होंने कुछ काम किए कि नहीं गंदगी के साफ करने के लिए? अभी वो तो हम नहीं बता सकते, वो खुद बताते हैं कि हम इतने साल से इसमें ही रह रहे हैं। इसका मतलब तो बता रही है, पब्लिक खुद बोल रहे हैं। नगर सेवक ने, पिछले नगर सेवक ने कुछ किया नहीं किया हमको नहीं पता, हम तो कभी इतना किया ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी हम जाके आए ना, तो वो खुद बोल रहे हैं ना कि 25-30 साल से कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब पता नहीं कितने नगर सेवक ने नहीं किया है। वो 25-30 साल तक पड़ा है और उनको भी आशा है कि शायद नरेंद्र पुरोहित से हमको ये उम्मीद है कि ये होगा। वो उन्होंने खुद बोला है। गंदगी की जैसी बातें हैं, आप बोल रहे कि गंदगी यहाँ है, तो गंदगी छोड़ के और कौन सी समस्या इस वार्ड में है? पानी की समस्या। बहुत से लोग बोले कि नहीं, हमको पानी नहीं मिलता है, गर्मी के टाइम पे पानी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होती है, सुबह जल्दी उठना, रात को बच्चों का काम करना, तो उनको पानी की बहुत सी समस्याएं होती हैं। और पानी बारिश में आता भी है तो इतना गंदा और बदबूदार आता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हो सकता है कि हम नरेंद्र पुरोहित को लेकर के आए, नए उम्मीदवार को लेकर के आए, तो हमको वो सीधे बोलते हैं हम नया उम्मीदवार चाहते हैं ताकि आगे अच्छा हो और हमको पानी भरपूर मिले, क्योंकि पानी सबसे जरूरी चीज है। गंदगी नहीं होनी चाहिए और हमको पाणी की सुविधा मिळली चाहिए। नक्की कोणत्या प्रकारच्या समस्या तुम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये इथं भेडसावत ह्या प्रभागामध्ये राहताना? फक्त एवढंच आहे की स्वच्छता झाली पाहिजे। आपला नॅको आहे, मग नॅको तो सगळं करणार आहे नरेंद्र पुरोहित, कारण त्याला मुलगा मानते, म्हणजे त्याच्याकडे अपेक्षा आहे अशी की त्याने आपलं जसं तो मोदी बोलला ना की स्मार्ट सिटी करणार म्हणून, तशी आपल्याला आपला एरिया स्मार्ट सिटी झाला पाहिजे। त्याच वेळेला तुम्ही स्मार्ट सिटीचा उल्लेख केला। तुमच्या ह्या वॉर्डामध्ये खूप कमी प्रमाणात छोटे रस्ते आहेत, त्याचे डांबरीकरण होण्याचं, सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण, अशी काही तुम्हाला मागणी आहे का, अपेक्षा आहे का नवीन नगरसेवकाकडून? आहे, ही मागणी आहे की रोड चांगला झाला पाहिजे, मुलांना खेळायला पाहिजे। काय खेळायला जागा नाहीये मुलांसाठी, मुलं कुठे खेळायला जाणार? इकडे खेळायला गेलं की चेंडू लागला की पोरांना हकलतात, तिकडे खेळायला गेले की चेंडू लागला की हकलतात। त्यांच्यासाठी काहीतरी झालं पाहिजे, असं बायकांसाठी काहीतरी सुविधा पाहिजे, गृह उद्योग पाहिजे, बायकांसाठी काहीतरी सुविधा झाल्या पाहिजे। तर नागरिकांसाठी बसायच्या सुविधा झाल्या पाहिजे, कुठे बसायला नाही, वयस्कर माणसं खाली आली की बसायला जागा नाही, कुठे जाणार तिथे मच्छर असणार, कुठे बसणार? ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तुम्हाला काय हवं आहे? त्यांच्यासाठी वाचनालय हवंय आम्हाला, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी। समजा कुठे बेंच टाकायला गेलं की त्याचा बसायला देणार नाहीत, कोणी बेंच लावलेले असतात ते पण काढून टाकतात। लेडीजसाठी थोडं पाहिजे, लेडीजसाठी काहीच नाही असं की लेडीज कुठे बसेल, थोडा विरंगुळा कुठे घालवणार, आपल्या आई वडिलांना कुठे खाली आणून बसवणार, काहीच बसण्याची सुविधा नहीं है। महिलाओं की ओर से बताई गई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास की जाने की बात भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र पुरोहित ने की। नमस्कार। जिस तरह से गंदगी की बात है, तो आप निकलोगे तो ये सही बात है कि गंदगी चारों तरफ वार्ड में फैली हुई है और हमारे यहाँ 15 साल से जो नगर सेवक को हम चुन के लाके दे रहे हैं, उन्होंने साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और हमारा तो मुद्दा ही सबसे पहला स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, तो हम पालिका प्रशासन में इसके लिए पूरे जोर से ताकत लगा के ये समस्या बिल्कुल, मैं वादा देता हूँ कि ये समस्या सबसे पहली रहेगी कि जो समस्या इसको पूरी जड़ से मिटाई जाएगी और साफ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। रही बात मैदान की, तो हमारे आमदार साहब यहाँ बीजेपी के हैं, खासदार साहब बीजेपी के हैं, तो हम वहाँ सब मिलके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और लोगों को मैदान की एक सुविधा दी जाएंगी यहाँ पे, ये मेरा वादा है।
सर उसी तरह से वरिष्ठ की नागरिक जो है उनके लिए घूमने के लिए टहलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। महिला वर्ग का भी ये समस्या है कि महिलाएं जब टहलने के लिए निकलती है तो उनके लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, वो टहल नहीं सकते सही तरीके से अपना समाज का वार्ड। तो इसके लिए आपके पास क्या है, आप किस तरह से काम करेंगे इसके बारे में? देखिए